आदत है, आज कुछ इनका ग्लिच भी चल रहा है, पक्का बता रहा हूं मैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। सर मेरे को बात बताओ, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट कौन सा प्रोसेस है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट कौन सा प्रोसेस है? जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट कौन सा प्रोसेस है? कोई भी बता दो जल्दी से। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस है। पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट कौन सा प्रोसेस है? पीवी इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो सर ऐसी कोई भी जनरल प्रोसेस का नाम बताओ ना, मतलब कि कुछ भी हो, मतलब वो कुछ भी प्रोसेस हो सकता है। पीवी टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट बोलो, या पीवी टू द पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो आपको अच्छा लगता हो, प्यारा लगता हो, आप वो वेरिएबल यहां रख लो। तो अलग अलग v की पावर अलग है। एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब एक कोई भी जनरल प्रोसेस, कोई भी एक जनरल प्रोसेस का इक्वेशन हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पीवी टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा तो आइसो टी हो जाएगा, और अगर मैं n की वैल्यू गामा डालूंगा तो वो एडियाबेटिक हो जाएगा। गामा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 1.3 से लेकर के 1.6। किसी को दिक्कत है क्या? अच्छा, तो मेरे को खुद दिमाग लगा के बताना स्लोप क्या हो जाएगा, डीपी बाय डीवी क्या हो जाएगा? एनीवन, किसी को कोई भी बोल देगा दिल खुश हो जाएगा। डायरेक्ट आप स्लोप बता सकते हो, क्योंकि मैंने आपको 2 हिंट दे रखे हैं स्लोप के। कोई बता सकता है माइनस एन पी बाई वी, बहुत बढ़िया, वहां गामा मल्टीप्लाई होता है तो माइनस एन पी बाई वी। चलो ठीक है, मेरे को एक्स ज्यादा सूट होता है यार, अपने को वैसे भी अपनी कोई नहीं है, ठीक है, माइनस एक्स पी बाई वी। तो ये अपना क्या हो गया? स्लोप। अच्छा, अगर मैं आपको अब इसका कर्व बताते जाऊं, आपको एकदम ध्यान रखना, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं ये गैस का एक एक्सपांशन कर्व है। एक्सपांशन मतलब फैलने वाला कर्व है, ठीक है, फैलने वाला एक्सपांशन कर्व है पी बाई वी का। तो अब ध्यान से देखना, मैं आपके पास ऐसे 4 बना रहा हूं, ठीक है, 4 बना रहा हूं। अब आपको ये चीज याद रखनी है, बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूं आप लोगों के लिए, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आपका ग्राफ कहां चलते जाएगा? वैसे वैसे आपका ग्राफ डाउनवर्ड होता जाएगा, ठीक है, स्लोप बढ़ते जा रहा है, नीचे आता जाएगा। क्लियर है? तो अब ये आपका यहां पर n की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा फर्स्ट प्रोसेस यहां मैंने लिख दिया pv इज इक्वल टू k, सेकंड मैंने लिख दिया pv टू द पावर हाफ इज इक्वल टू k, थर्ड मैंने क्या लिख दिया pv स्क्वायर इज इक्वल टू k, और फोर्थ मैंने लिख दिया pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू k। अब मेरे को बताओ सबसे नीचे वाला कौन सा होगा? 1 2 3 4 में बता दो, सबसे नीचे वाला कौन सा होगा? 3 होगा। सबसे ऊपर वाला कौन सा होगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सबसे ऊपर वाला कौन सा होगा? सबसे ऊपर वाला यानी कि सबसे छोटा 2। तो अब आप समझ जाओगे। क्लियर है? कभी भी आपको p वर्सेस v ग्राफ में अलग अलग प्रोसेस का कर्व पहचानना रहे, बेटा 1 क्यों होगा? ये p टू द पावर 1 है, ये p टू द पावर हाफ है, तो सबसे छोटा ऊपर होगा ना, दिमाग लगा लो, ठीक है, ओके क्लियर है। तो अब आप कोई भी p वर्सेस v ग्राफ को पहचान सकते हो ना कि कौन कंपैरिजन में किसका ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो ये याद रखना एक्सपांशन के लिए है, ठीक है सर। अगर आपका कंप्रेशन के लिए आ जाए तो क्या हो जाएगा? उल्टा। उल्टा कैसे होगा? कोई बता सकता है कर्व कैसे उल्टा होगा? ऐसा, ठीक है, इस टाइप से, और जस्ट उसका आप अपोजिट ले लो, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू बढ़ेगी तो ग्राफ हमारा अपवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक। आप लोग मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा तेज हो और बहुत ज्यादा दिमाग बुद्धिशाली हो, तो आई थिंक सो आप लोग खुद कर लोगे इस चीज को, राइट। चलो अपन आ जाते हैं इंटरनल एनर्जी में। ये आया आपका इंटरनल एनर्जी U, ठीक है। मैं पूरा डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, मेरे को यहाँ पर आपका काम है रिवीजन करवाना, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन नहीं आता है, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं U से, ठीक है। आपका U का फॉर्मूला क्या होता है आपका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। किसी को डेरिवेशन की जरूरत है कि आई थिंक सो मैं भी नहीं दूंगा, मेरे पास है बट फिर भी मैं नहीं दूंगा। U का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू R अपॉन F इंटू NRT बाय 2, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है? एक सेकंड, मैं यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं लिखा ना, एक सेकंड। हाय पाजी, हेलो हेलो, एफ आर टी बाय 2, हाँ ठीक लिखा, ओके, एन आर एफ आर, एक सेकंड रुक जाओ तो यार, ठीक है, ओके क्लियर क्लियर, सही है, ठीक है। ये यू का फॉर्मूला होता है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यू क्या होता है? एफ इंटू एन इंटू आर इंटू टी बाय 2। ये आपको याद रखना है। सर व्हाट इज एन? मोल। आर गैस कांस्टेंट, टी टेंपरेचर। व्हाट इज एफ? व्हाट इज एफ? डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? मतलब मान लो मेरी ये गैस मॉलिक्यूल है ये, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वो किस किस डिग्री में फ्रीली घूम सकता है, ठीक है, किस किस डिग्री में फ्रीली घूम सकता है, तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ आपका फ्रीडम, ठीक है। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं तो मेरे को बताएगा। अगर मैं बात करूं रोटेशनल मोशन, ट्रांजिशनल मोशन, और आपका एक और कौन सा होता है? ट्रांजिशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, और किसी को नाम पता है थर्ड? वाइब्रेशनल मोशन। ट्रांजिशनल मोशन में कितने होते हैं? 3, रोटेशनल में कितने होते हैं? 2, और वाइब्रेशन का तो छोड़ दो, उसको मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक। तो यू का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एन इंटू आर इंटू टी बाय 2। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? एफ आर बाय 2। सबको पता होगा मेरे ख्याल से, नहीं पता है तो जान लो, ये आगे अभी मैं बताऊंगा। सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? एफ आर बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा? एन सीवी इंटू टी। दिख गया क्या? हाँ हाँ सर दिख गया, एन सीवी इंटू टी। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? एन सीवी डेल्टा टी। अब समझे कैसा बनता है ये फॉर्मूला? अब समझे कैसा बनता है ये फॉर्मूला, है ना, एन सीवी डेल्टा टी, जो हमने यूज कर रखा था पहले। ये आपको एकदम अच्छे से याद करना है, ठीक। सीवी का फॉर्मूला एफ आर बाय 2 कैसे है अपन समझेंगे, देखना। 3 आर बाय 2, 5 आर बाय 2, वो एफ वो 5 जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होता है, ठीक है। समझ में आ गया क्या? ध्यान से देख लो, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। चलो सर काम करो, पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ ही पढ़ा दो, ठीक है। ध्यान से रखो, 2 केस होते हैं। केस नंबर 1, जब आपका वाइब्रेशनल मोड इनएक्टिव है, ठीक है, यानी हमारे पास 2 ही मोड है, ट्रांजिशनल और रोटेशनल। ट्रांजिशनल और रोटेशनल एक्टिव है। सबसे पहले याद रखना जी, मोनो एटॉमिक गैस के आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3, ठीक, ओके। डाई एटॉमिक गैस और पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5, और पॉली एटॉमिक गैस के लिए कितना होता है? एफ 6। मतलब समझ रहे हो, मतलब जितने भी हीलियम, आर्गन, ये मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ होगा, तो उसका सीवी की वैल्यू क्या आ गई? 3 आर बाय 2 आ गई कि नहीं आ गई? एफ की वैल्यू पुट कर दो इस फॉर्मूले में, ठीक है। अच्छा, डाई एटॉमिक मतलब O2 S2 जो भी आते हैं, और पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर क्यों लिखा मैं? पॉली एटॉमिक लीनियर। पॉली एटॉमिक लीनियर का क्या मतलब है? ऐसे पॉली एटॉमिक, कितना ये पॉली एटॉमिक है? 2 से ज्यादा है, तो ऐसे पॉली एटॉमिक जिसका स्ट्रक्चर लीनियर हो, जैसे CO2 का लीनियर होता है, उसको तुम इसमें रखोगे। और यहाँ पर जैसे आपका आ जाएगा SO3, तो उसका आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, तो सीवी कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3 आर। क्लियर है? यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 आर बाय 2। ध्यान से देख लो अच्छे से, क्लियर है? डन 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 डन, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, चलो क्लियर, ओके। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो मैं पूरा फॉर्मूला भी लिख सकता हूं। CV इज इक्वल टू ट्रांजिशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन अपॉन 2 प्लस वाइब्रेशनल मोशन इनटू R। ये होता है CV का फॉर्मूला, अगर किसी को जनरल केस चाहिए तो।
अभी इस केस में मैंने वाइब्रेशनल मोड इनएक्टिव रखा था, ठीक है, डन। चलो तो अब आप सीवी कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके नेक्स्ट थिंग, अच्छा सीपी कैसे निकालते हैं, सीवी प्लस आर से, ठीक है, बस सीवी प्लस आर कर देना। ओके चलो इसके बाद सर जब वाइब्रेशनल मोड मेरा एक्टिव होगा, ठीक है, तब मोनो एटॉमिक गैस में क्या ऐड करोगे, ऐड करना रहता है आपको, क्या ऐड करोगे, जीरो। डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक लीनियर में आप क्या ऐड करते हो, 3n-5, और पॉली एटॉमिक में आप क्या ऐड करते हो, 3n-6। व्हाट इज एन, एन इज एटॉमिसिटी, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मान लो आया SO3, ठीक है, मान लो आया SO3। अब मेरे को वाइब्रेशनल मोड इनएक्टिव से सीवी बता दो और वाइब्रेशनल मोड एक्टिव से सीवी बता दो। देखना मैं आपको बता रहा हूं, मान लो इनएक्टिव है तो ये पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक का कितना हो जाएगा आपका 3r, ठीक है। अच्छा अगर अपन वाइब्रेशनल मोड एक्टिव कर दें तो 3r में क्या प्लस करना रहता है, 3n-6, ठीक है, क्योंकि पॉली एटॉमिक है तो 3r प्लस इंटू आर, सॉरी है ना, यहाँ पर आर नहीं मल्टीप्लाई किया क्या, ठीक, तो यहाँ पर 3n, n कितना बेटा देख लो तो 4 है, तो 4 3 12 6 इंटू आर, तो ये हो गया 3r प्लस 6r 9r, ये आ गया। हालांकि ये एडवांस लेवल का वाइब्रेशनल मोड आपको पूछता नहीं है मेंस में, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, जिसको नोट करना जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। ये वाला कौन सा, यहाँ से स्टिल अभी वही पेज पे है ना, 1 मिनट में देख के आ रहा हूँ, ये वहीं पे है भाई, चलो ठीक है। एन आपकी एटॉमिसिटी होती है, लाइक CO2 में एटॉमिसिटी कितनी है 3, SO2 में कितनी है 3, SO3 में कितने हैं 4, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ध्यान से देख लो। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन बाजी कर लूं, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बाजी ध्यान से देखो, मेरे को जल्दी से हीलियम का सीवी बता दो और सीपी बता दो, ठीक है, और मैंने बोल दिया वाइब्रेशनल मोड इनएक्टिव है, जल्दी से बता दो सीवी सीपी हीलियम का, और N2 का, दो का बता दो, N2 का बता दो, इसका कितना हो जाएगा, कॉमन है 3r/2 5r/2, याद ही रहता है। N2 का डाई एटॉमिक का सीवी कितना हो जाएगा 5r/2, और सीपी कितना हो जाएगा सीपी जल्दी बता दो 7r/2, क्लियर है, बस प्लस आर करना होता है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहीं पे डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, NCV डेल्टा टी, और सीवी को आप समझिए अपन कैसे लिखते हैं, NFR/2, इसीलिए लिखते हैं डेल्टा टी, क्लियर है क्या, समझ में आ गया, मेरे ख्याल से आ गया होगा, ध्यान से देख लो, ठीक। तो कभी भी डेल्टा यू निकालने बोले आपको सिंपल यही वाला फॉर्मूला लगाना है। अब सीवी किसी भी गैस का आप पहचान सकते हो, ठीक है, किसी भी गैस का आप सीवी पहचान सकते हो। एक और दूं, चलो ध्यान से मेरे को दिमाग लगा के बताना, CO2 का CO2 का सीपी क्या होगा अगर मैं बोलूं वाइब्रेशनल मोड एक्टिव है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज पूछिए, पूरा कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, जल्दी से देख लो। CO2 का सीपी क्या होगा वाइब्रेशनल मोड एक्टिव है, तो देखते हैं किसका सही आता है। ऑल इंडिया रैंक 1 ने बोला 7r/2, लेट्स सी 9r/2 15r/2, तीनों अलग आंसर, ध्यान से देखो। अब वाइब्रेशनल मोड एक्टिव है, पहले तो ये कौन सी गैस है वो पहचानो, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, ठीक है। तो अपना सीवी पहले कितना था 5r/2, यही था ना, सीवी निकाल रहा हूं पहले, ठीक है, 5r/2 मेरे ख्याल से यही था 5r/2, किधर गया पता नहीं किधर, ठीक है, आप लोग को दिखाना था। तो आपका ये होता है 5r/2, जी बिल्कुल ठीक है, ओके। ये पहले था, अब इसमें ऐड क्या करेंगे 3n-5 इंटू आर, तो ये हो गया 5r/2 प्लस 3n-5, एटॉमिसिटी कितनी है भाई, एटॉमिसिटी कितनी है 3, 9-5r कितना हो गया 5r/2 प्लस 4r कितना हो गया 5r प्लस 8r/2 यानी कि 13r/2। ये क्या आया है सीवी, सीपी के लिए क्या करेंगे, एक r प्लस करेंगे, किसका 15r/2 आंसर था, ऊपर पढ़ने था, एक खुशी का ही दिखा था मेरे को, खुशी के अलावा मेरे को नहीं दिखा था भाई पहले, ठीक है। चलो समझ में आ गया, ओके चलो। अब मेरे ख्याल से कभी भी सीवी सीपी नहीं भूलोगे और डेल्टा यू तो निकाल ही लोगे। नेक्स्ट आपका आता है एंथैल्पी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं H से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बहुत सारे, नहीं एंथैल्पी क्यों आ रहा हूं मैं, अभी रुको, एंथैल्पी नहीं आया, अभी नहीं आया, रुको, एक चीज तो पढ़ाई नहीं, दैट इज हीट कैपेसिटी या हीट, जो भी बोल लो, ठीक है। हीट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एनीवन, मैं रिजल्ट को रिफ्रेश मार लेता हूं, नहीं आ रखा। हीट को अपन H से रिप्रेजेंट नहीं करते, हीट को अपन Q से रिप्रेजेंट करते हैं, H से तो अपन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं। हीट पाथ फंक्शन है कि वो फंक्शन है, हीट पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है, जल्दी बताएंगे, पाथ फंक्शन है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, ठीक है, ओके। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यहाँ पर क्यू क्या होती है, हीट होती है, ठीक है। हीट रिलीज्ड है या हीट आपकी एब्जॉर्ब है, एब्जॉर्ब है तो प्लस, रिलीज है तो माइनस, सबको समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया। अब अपन आते हैं हीट कैपेसिटी पे, हीट कैपेसिटी पे, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। व्हाट इज हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। जब आपको ऐसी हीट देनी ताकि टेम्परेचर सिस्टम का 1 डिग्री बढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो आपका सी क्या हो जाता है, dQ/dt, ठीक है। तो Q क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन CdT, अगर आपको हीट निकालना है तो केवल, ठीक है, ध्यान से देख लो, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका होता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर मतलब से देखना क्या करूंगा मैं, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा CM से, पूरा चीज सेम है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मोलर है तो क्या हो जाएगा आपका, व्हाट विल बी योर CM, CM क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है क्या, dQ/dt तो था ही, यहां क्या मल्टीप्लाई कर दूं, मोल से डिवाइड कर दो, ठीक है, मोल से डिवाइड, तो पर मोल आ जाएगा 1 मोल के लिए, है ना। तो आपका dQ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, यहां पर आपका n बाहर आ गया CmDT, ध्यान से देखो, ठीक है, n अगर कांस्टेंट है तो, ठीक, कोई डाउट। ऐसे ही आपका होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S से, सब चीज सेम है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, वहां मोल था, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो आपका S क्या हो जाएगा, dQ/dt तो रहेगा ही, उसको मास से डिवाइड कर दो, तो dQ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन MS dt,
ठीक है, इंटीग्रेशन एमएस dt। देख लो विदाउट का तो बता दो भैया, एक क्वेश्चन करके दिखाओगे? बोलो, है हिम्मत? एक क्वेश्चन करके दिखाओगे? एक मोल मोनो एटॉमिक गैस दिया आपको, मोनो एटॉमिक गैस दिया आपको, ठीक है, एक मोल मोनो एटॉमिक गैस है। अगर इफ एक मोल मोनो एटॉमिक गैस है, अगर इफ टेम्परेचर इसका इंक्रीजेस बाय फ्रॉम 27 टू 127 डिग्री सेल्सियस, एक मोल मोनोटॉमिक गैस आपके क्वेश्चन में पड़ी थी, अगर उसका टेम्परेचर 27 से 127 बढ़ रहा है और वर्क डन बाय सिस्टम आपको दिया हुआ है 700 कैलोरी, तो आपको बताना है कि तो आपको बताना है कि अमाउंट ऑफ हीट कितनी होगी, अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज पहला बताना है, ठीक है, पहला। सेकंड आपको यह बताना है कि रिलीज हुई कि एब्जॉर्ब हुई। चलो क्वेश्चन फिर से बोल देता हूं, एक मोल मोनोटॉमिक गैस का पड़ा था, ठीक है जी, और वहां पे आपका जो है 27 डिग्री से 127 डिग्री तक टेम्परेचर रेज हो गया और वर्क डन सिस्टम ने किया 700 कैलोरी। तो आपको बताना है अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज, यानी कि आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज का मतलब क्या है, मेरे को स्मॉल लेटर में बताओ, किससे क्या निकालने बोल रहे हैं। अमाउंट ऑफ हीट मतलब निकिता वेलकम, अनस्टॉपेबल वेलकम, मनोज वेलकम, मुन्ना भाई साहब। हीट मतलब एच, फिर गलत कर रहे हो भाई, एच तो एंथैल्पी है, हीट इज क्यू। क्यू निकालना है आपको, दिमाग लगा लो, क्यू निकालना है और डब्ल्यू दिया है, ठीक, तो U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू को यूज करना है, क्यू निकालना है, डब्ल्यू दिया है तो यू निकाल लो। चलो अब तक नहीं आ रखा रिजल्ट, पता नहीं कब। बेटा एफ एन वगैरह क्यों कर रहा है, सीधा मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीवी वैल्यू डालना। एफ एन वगैरह क्या कर रहे हो तुम, एफ आर वगैरह क्या कर रहे हो, सीधा सीवी की वैल्यू डालना। चलो किसका आ गया आंसर, क्यू की वैल्यू कितनी कैलोरी में, अच्छा हाँ, आर की वैल्यू जिसको भी डालनी है वो 2 कैलोरी डालेगा, क्या डालेगा, 2 कैलोरी, गलत आंसर, ठीक है। चलो देख लो भैया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू क्या होता है, एन सीवी डेल्टा टी, 400 आ रहा है नहीं मालूम, देखते हैं। मोल कितना दे रखा है, 1 मोल, सीवी कितना होता है 3r/2, तो ये 2 और r कट जाएगा, और इनटू डेल्टा टी मतलब 27 से 127 आ रहा है, यानी कि 100 बढ़ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ गई, 300 कैलोरी, यहां पुट कर देंगे, 300 कैलोरी इज इक्वल टू क्यू निकालना है प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 700, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है -700, कर दिए ना गलती, तभी 400 आ रहा था तुम लोग का, ठीक है, तभी 400 आ रहा था तुम लोग का, अब समझा मैं, ठीक है। तो क्यू कितना आ गया, क्यू कितना, सॉरी मैंने कुछ गलत दिया क्या, 700 दिया क्या, ठीक है 700, तो क्यू कितना आ गया आपका 1100 कैलोरी। समझ में आया, अब समझ में आया कहां गलती करे थे और कहां आपके जेईमेंस में गलती हो सकती है। वर्क डन सिस्टम कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी लग रही होगी तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अब आपका क्यू पॉजिटिव आया है, यानी कि हीट आपकी एब्जॉर्ब हो रही होगी, ठीक है, हीट आपकी एब्जॉर्ब हो रही होगी, सॉरी यार 1100 लिख रहा हूं, 1000, ठीक है, इतना तुम देख लेना। रिलीज या एब्जॉर्ब होगी तो आंसर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, क्यों, क्योंकि क्यू पॉजिटिव आया है, ठीक है, ध्यान से, क्लियर, डन। अब समझ में आ गया चीजें कैसी चल रही है, साइन कन्वेंशन का मजा आ गया। चलो अब थोड़ी सी चीज और बता देता हूं, फिर निकलूंगा, बिकॉज मेरा 9 बजे सेशन है, तुम लोग आ रहे हो ना सब लोग, ओ भाई 9 बजे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए आ जाना भाई, तुमको अच्छी चीजें बताऊंगा, ठीक है। पहले तो बताऊंगा एनआईटी आईआईटीज की रियलिटी क्या है, मेरे साथ क्या हुआ है और आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी बहुत बढ़िया पीडीएफ तैयार किया है, ठीक है। 9 PM को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा लिंक वहां पर, ठीक है। तो मैं आपके लिए लाइव आऊंगा एक्सेलरेट चैनल यूट्यूब में 9 PM को, ठीक है। अपनी स्टोरी थोड़ी बताऊंगा और बाकी जनरल केस भी आपको बताऊंगा क्या होते हैं। चलो अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये चीज बता रहा हूँ, ये चीज आपको पता है कि नहीं पता है, मेरे को नहीं पता, ठीक है। उसके बाद ही अपन एंथैल्पी स्टार्ट कर पाएंगे। चलो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, रिजल्ट आ गया है, ऐसे याशिका बोल रही है भाई साहब, मेरे में तो नहीं दिखा रहा, ना ना क्या कुछ भी बोल रहे हो, मेरे में तो नहीं आ रहा, रुको मैं लैपटॉप में भी चेक करके आ जाता हूँ। जी मैम नहीं आ रखा भाई साहब, नहीं आ रखा, नहीं आया, तुम लोग के में आ गया, कहाँ दे रहे, लेंगे सिक्योरिटी पिन इनवैलिड बता रहे हैं, क्या साइट चल रही है भाई तुम्हारी, नहीं आया है जेई का रिजल्ट, नहीं आया, मेरे में तो यही पेज है भाई, अभी भी मेरे में अभी भी यही पेज है, मेरे लैपटॉप में भी यही पेज है, मेरे फोन में भी यही पेज है, क्या बात करो, नहीं आया, नहीं आया, आ रहा है, एक जन ऐसे लिखा है आ रहा है, आपका फोन खराब होगा। चलो किसके में आ गया, स्क्रीनशॉट लेके मेरे को शेयर करो, मेरे को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके शेयर करो जल्दी से। चलो वैसे 8:30 तो हो गया, बाकी बचा कितना अपना, ये एंथैल्पी बचा, समझ लो डेल्टा एच हमारा बचा है, ठीक है। और उसके बाद क्रिचॉफ्स लॉ बताना है मेरे को, क्रिचॉफ लॉ, ठीक, क्रिचॉफ लॉ और कुछ जनरल केस है, और मेरे ख्याल से डेल्टा एच डेल्टा टी। चलो ये तो मेरे ख्याल से 15 मिनट का बचा है डेल्टा जी, ठीक है जी, 4 सेम टाइमिंग रहेगी रोज, सेम